नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम सिंगल फेज मोटर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जिन प्रश्नों को परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंगल फेज मोटर को क्लियर करवाने वाला हूं। तो आज की हमारी इस इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला ही सवाल है सिंगल फेज मोटर का कार्य सिद्धांत। मतलब कि दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि हमारी सिंगल फेज मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। तो दोस्तों, आपको हमेशा यह ध्यान में रखना है कि जब भी किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो हमारे चालक में ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल पैदा होता है। दोस्तों, मतलब सिंपल सा है कि हमारी सिंगल फेज मोटर माइकल फैराडे, जिसे हम फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के नियम पर काम करती है। हमारा दूसरा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, और अगर नहीं होती तो इसे स्टार्ट कैसे करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने हमारी सिंगल फेज मोटर को तो देखा ही होगा। हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी सिंगल फेज मोटर के साथ कोई स्टार्टर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, हमारी जो सिंगल फेज मोटर होती है यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारा सिंगल फेज पल्सेटिंग प्रकार का होता है और हमारी सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। तो दोस्तों, हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारी मोटर की वाइंडिंग के अंदर ही सिंगल फेज को 2 फेज में ऑक्सिलरी वाइंडिंग बना के कन्वर्ट करते हैं। मतलब एक वाइंडिंग स्टार्टिंग और दूसरी वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग। कुछ इस प्रकार से हमारी सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर की वर्किंग सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग सिस्टम मतलब ये क्रॉस फील्ड थ्योरी सिस्टम पर काम करती है। दोस्तों, ये क्रॉस फील्ड थ्योरी का मतलब है, आपको पता है कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, तो हम जो हमारी सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट कराने के लिए 2 वाइंडिंग करते हैं, ये दोनों वाइंडिंग हम स्टेटर पर करते हैं। तो इन दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर रखा जाता है, इसे ही हम क्रॉस फील्ड थ्योरी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इससे पहले एक जरूरी सूचना। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, या इलेक्ट्रिकल के किसी भी संस्थान में काम कर रहे हो, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिटेल वीडियोज़ और उनसे जुड़े प्रश्न उत्तरों की सेपरेट वीडियोस को देखकर आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर का सामान्यतः पावर फैक्टर कितना होता है। दोस्तों, ये जो पावर फैक्टर होता है यही हमारी मोटर की क्षमता या पावर को दर्शाता है। हमारी सिंगल फेज की मोटर सेल्फ स्टार्ट ना होने के कारण हमारी सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर 0.6 लैगिंग है। दोस्तों, ये जो हमारा शक्ति गुणांक होता है ये 0 से यूनिटी मतलब 1 के बीच होता है, और अगर किसी एसेसरी का पावर फैक्टर 1 है तो उसकी क्षमता बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्प्लिट फेज मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों, हमारी मोटरें फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ही काम करती है, लेकिन दोस्तों सभी मोटरों की अलग अलग वाइंडिंग के आधार पर इनका वर्किंग सिस्टम अलग होता है। तो दोस्तों, हमारी सिंगल फेज स्प्लिट फेज मोटर लेंज के नियम पर काम करती है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है। दोस्तों, हमारी सिंगल फेज मोटर में 2 वाइंडिंग होती है और इन दोनों वाइंडिंग के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल रखा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर का मुख्य कार्य होता है। दोस्तों, वैसे तो कैपेसिटर का यूज़ पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, लेकिन हमारी सिंगल फेज मोटरों में कैपेसिटर का यूज़ फेज को विभाजित करने के लिए किया जाता है, मतलब फेज को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाटर कूलर में किस मोटर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये जो हमारा वाटर कूलर होता है इसमें हम सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीलिंग फैन में किस प्रकार की मोटर का यूज़ किया जाता है और इसमें कैपेसिटर का यूज़ क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे घरों में जो छत के पंखे होते हैं मतलब सीलिंग फैन, हम लोग परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज़ करते हैं, और कैपेसिटर का यूज़ हम हमारे फेज में अंतर प्राप्त करने के लिए करते हैं। मतलब दोस्तों, हमने जो सिंगल फेज और 2 फेज में बदला होता है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस पैदा करने के लिए ही कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि हमारी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है इसका पावर फैक्टर कम होने का क्या कारण है। तो दोस्तों, हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर कम होने का कारण इसमें बहुत बड़े बड़े चुंबकीय प्रवाह होते हैं। मतलब कि हमें पता है कि सिंगल फेज मोटर द्वारा पैदा चुंबकीय फ्लक्स घूर्णी प्रकार का नहीं होता है। तो दोस्तों, जब हमारी चुंबकीय धारा का मान अधिक होगा तो हमारा पावर फैक्टर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितनी होती है। दोस्तों, ये जो हमारी शेडेड पोल मोटर है इसे हम छायांकित मोटर भी कहते हैं, और हमारी शेडेड पोल मोटर का यूज़ हम हेयर ड्रायर, खिलौनों और विद्युत घड़ियों जैसे छोटे छोटे उपकरणों में करते हैं, क्योंकि ये हमारी शेडेड पोल मोटर 3 वाट से 125 वाट तक ही बनाई जाती है और इसकी दक्षता 5 से 35% होती है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर क्या है और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों, ये जो हमारी यूनिवर्सल मोटर है ये क्या होती है,
तो आपने एक सिंपल सी लाइन बोलनी है कि हमारी यूनिवर्सल मोटर एक डीसी सीरीज मोटर की तरह होती है। ये मोटर हमारी एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पर काम कर सकती है और हमारी यूनिवर्सल मोटर का यूज़ हम हमारे मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन और भी बहुत सारी यूजफुल मशीनों में करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिग्नलिंग और अनेक प्रकार के टाइमर्स के लिए सबसे ज़्यादा किस मोटर का यूज़ किया जाता है? दोस्तों, हमें सिग्नलिंग और टाइमर्स के लिए हमें एक ऐसी मोटर की ज़रूरत होती है जो एक समान गति पर मतलब एक निश्चित गति पर काम करती हो। तो सिग्नलिंग और टाइमर्स के लिए हम रिलक्टेंस मोटर का यूज़ करते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखें कि ये हमारी रिलक्टेंस मोटर हमारी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की श्रेणी में आती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेपर मोटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? हमारी स्टेपर मोटर का यूज़ हम हमारे प्रिंटर और फैक्स मशीनों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिस्टैरिसीस मोटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? दोस्तों, ये जो हमारी हिस्टैरिसीस मोटर होती है, इसका यूज़ हम टेप रिकॉर्डर, विद्युत घड़ियों और गियर सिस्टम में करते हैं। ये भी हमारी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? दोस्तों, ये जो हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, इस मोटर का यूज़ हम पंखे, ब्लोअर, ड्रायर, वॉशिंग मशीन और कंप्रेसरों में करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए कौन सी वाइंडिंग की जाती है? दोस्तों, हमारे आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। ये हमारे आर्मेचर मतलब मोटर के अंदर घूमने वाले रोटर या आर्मेचर के सीरीज में की जाती है। तो दोस्तों, ये थे सिंगल फेज मोटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और इलेक्ट्रिकल वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें।